नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण तिथियां जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर में पूछी जाती हैं। और हमने आपके लिए वही सारी इसमें तिथियां रखी हैं जो कि 2012 से लेकर 2024 तक पूछी गई हैं। तो आज जो है हम आपको ये एक ही वीडियो में समाप्त कराने वाले हैं, यानी कंप्लीट कराने वाले हैं। इसके बाद जो है आपको कहीं से भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अपने अंदर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी तिथियां आती हैं वो आती हैं ईसा पूर्व से, फिर उसके बाद आती हैं आपकी ईसवी से। तो सबसे पहली हमारी जो तिथि है वो है 599 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 599 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको 540 ईसा पूर्व भी दिया जाए तो भी जो है आपको महावीर स्वामी का जन्म ही लिखना है। अगला आता है महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगली हमारी जो तिथि आती है वो आती है 527 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 527 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, यानी कि सॉरी मृत्यु हुई थी। अगला आता है कि 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर जो है एक ऐसा राजा था जिसकी मृत्यु जो है 32 साल की उम्र में हो गई थी। और इसने जो है लगभग पूरी दुनिया पर ही अपना कब्जा कर लिया था 32 साल की उम्र में। लेकिन इनकी जो है बाद में मृत्यु हो जाती है। और 326 में जो है इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु हुई थी। यानी कि 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और उसके 3 साल बाद ही 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई। अगला आता है कि 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 321 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो आप जो है ये भी लिख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, या फिर आप लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ। अगला आता है 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर प्रथम को हराया था। यानी कि आपसे जो है ये भी पूछी जाती है। और ये वही तिथियां हैं जो आपसे अब तक पूछी गई हैं। और इसके अलावा जो है हमने आपके लिए कोई भी ऐसी तिथि नहीं की जो कि पूछी ना गई हो इन 12 सालों में। और अब हमारी जो अगली आती है वो आती है 261 ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, जो कि अशोक ने लड़ा था। अब हमारा अगला आता है 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 269 ईसा पूर्व में जो है अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अब हमारा अगला आता है कि 250 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 250 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगला आता है हमारी डेट कि 232 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 232 ईसा पूर्व में जो है अशोक की मृत्यु हुई थी। अब अगला हमारा आता है कि 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ। तो 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट हैं जो कि आपसे ज्यादातर ईसा पूर्व में जो कि आपसे पूछी जाती हैं। और इनमें से जो आपको लगभग 3 से 4 डेट जरूर पूछी जाती हैं हर साल। अब हमारा अगला आता है कि 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ या फिर आरंभ हुआ। और ये जो है आपसे 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 78 ईस्वी में क्या हुआ। तो 78 ईस्वी में जो है कनिष्क का राज्यरोहण हुआ, या फिर आप ले सकते हैं कि शक संवत का आरंभ हुआ। तो ये भी जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब आता है कि 320 ईस्वी में क्या हुआ। तो 320 ईस्वी में जो है गुप्त संवत का शुरुआत हुई, या फिर आप लिख सकते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना हुई। अब हमारा अगला आता है कि 335 ईस्वी में क्या हुआ। तो 335 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि प्रथम का निधन हुआ था। और ये वाला चंद्रगुप्त अलग है और चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको बस एक बात जाननी है कि ईसवी और ईसा पूर्व में इतना फर्क होता है कि ईसवी जो है वो बढ़ते हुए क्रम में चलती है, और ईसा पूर्व जो है वो हमेशा घटते हुए क्रम में चलता है। अब हमारी अगली जो तिथि आती है वो आती है 375 ईस्वी में क्या हुआ।
तो 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राजारोहण हुआ। और अब हमारी अगली आती है कि 606 ईस्वी में क्या हुआ? तो 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन का राजारोहण हुआ था। अब हमारी अगली जो तिथि आती है वो आती है 647 ईस्वी में क्या हुआ? तो 647 ईस्वी में जो है हर्ष की मृत्यु हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। तो इनको जो है आपको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। इनको जो है आप ज़रूर नोट करें। ये हमने जो है आपके लिए पूरी की पूरी 100 डेट रखी हैं। इनके अलावा आपसे एक भी डेट बाहर नहीं पूछी जाएगी। अगर आपसे बाहर पूछी जाती है, लेकिन वो आपसे कभी पूछी नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगला आता है कि आपका 712 ईस्वी में क्या हुआ? तो 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण और उसके द्वारा सिंध पर विजय अधिकार हुआ। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण किया और उसके द्वारा जो है सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया गया। अब हमारी अगली तिथि आती है कि 973 ईस्वी में क्या हुआ? तो 973 ईस्वी में जो है अल ब्रूनी का जन्म हुआ था, जो कि भारत आया था। अब अगला आता है कि 1025 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया और उसको जो है लूट लिया गया था। अब अगला आता है कि 1191 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1191 ईस्वी में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 ईस्वी में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और आपसे पूछा जाए कि 1194 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1194 ईस्वी में जो है चंदावर का युद्ध हुआ था। लेकिन आपसे तराइन का द्वितीय युद्ध और ये चंदावर वाला युद्ध जो है आपसे नहीं पूछा गया है, इसीलिए जो है हमने आपको लिख के उसमें नहीं रखा है, लेकिन ये जो है आपको याद ज़रूर करना है, इसीलिए हमने आपको बताया है। अगला आता है कि 1206 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, या फिर आप ये कह सकते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना हुई। अब हमारा अगला आता है कि 1235 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1235 ईस्वी में जो है अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। अब हमारी अगली तिथि आती है कि 1325 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1325 ईस्वी में जो है मोहम्मद तुगलक जो है गद्दी पर बैठा था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है गद्दी पर राजगद्दी पर बैठा था। अगला आता है 1333 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1333 ईस्वी में जो है इब्न बतूता भारत आया था। अब हमारा अगला आता है कि 1336 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1398 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1398 ईस्वी में जो है भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ, यानी कि तैमूर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। अब आता है कि 1469 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1469 ईस्वी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। अब हमारा अगला आता है कि 1508 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1508 ईस्वी में जो है हुमायूं का काबुल में जन्म हुआ था, यानी कि हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। अब वाला आता है कि 1510 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था, यानी कि गोवा जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो है गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। अब हमारी जो अगली आती है वो आती है कि 1518 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1518 ईस्वी में जो है गोलकुंडा बहमनी राज्य से मुक्त हुआ था, यानी गोलकुंडा जो है वो बहमनी साम्राज्य से मुक्त हुआ था। अब आता है 1526 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अब आता है कि 1527 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि ये भी बाबर ने ही लड़ा था। पानीपत का युद्ध भी बाबर ने लड़ा, चंदेरी का युद्ध भी बाबर ने लड़ा और घाघरा का युद्ध भी जो है बाबर ने लड़ा था। अब आता है कि 1528 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1528 ईस्वी में जो है चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। अब हमारा अगला आता है कि 1530 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हुई थी। अब हमारा आता है कि 1540 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1540 ईस्वी में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ। ये जो आपसे पूछा गया है, लेकिन एक डेट और है जो कि है 1539 ईस्वी और इसमें जो हुआ था वो हुआ था चौसा का युद्ध, जो कि आपसे अभी तक नहीं पूछा गया है और ये जो सारे हमने लिखे हैं ये आपसे अब तक पूछे गए हैं। अगला आता है कि 1542 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1542 ईस्वी में जो है अकबर का जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अब अगला आता है कि 1556 ईस्वी में क्या हुआ?
तो 1556 ईस्वी में जो है अकबर जो है सिंहासन पर बैठा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हुमायूं की मृत्यु हुई। तो आप जो है इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपका राइट होगा। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1564 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1564 ईस्वी में जो है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अब हमारा अगला आता है कि 1565 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब हमारा अगला आता है कि 1576 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब हमारा अगला आता है कि 1582 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1582 ईस्वी में जो है अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारा अगला आता है कि 1587 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1587 ईस्वी में जो है अकबर के समय रामायण के चित्र का कार्य हुआ था। यानी कि 1587 ईस्वी में जो है अकबर के समय रामायण का चित्रण का कार्य हुआ। अगला आता है 1600 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला था कि 1605 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु हुई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1658 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1658 ईस्वी में जो है शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला आता है कि 1764 ईस्वी सॉरी 1664 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1664 ईस्वी में जो है फ्रांस से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1665 75 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1675 ईस्वी में जो है गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड मिला था। अब हमारा अगला आता है कि 1707 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1757 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1757 ईस्वी में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1764 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, 1605 में अकबर की मृत्यु। ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका 599 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म, और 563 ईस्वी में जो है ईसा पूर्व में जो है आपका महात्मा बुद्ध का जन्म। ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 321 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना, 185 ईसा पूर्व में जो है आपके मौर्य साम्राज्य का अंत, 58 ईसा पूर्व में जो है आपसे पूछा जाता है विक्रम संवत की स्थापना, 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, 78 ईस्वी में जो है शक संवत का आरंभ हुआ, और आपसे 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में जो है भारत में स्वयं सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। अब अगला आता है कि 1765 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1765 ईस्वी में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब अगला आता है कि 1773 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अब अगला आता है कि 1793 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1793 ईस्वी में जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अब हमारा अगला जो आता है वो आता है 1829 ईस्वी। तो 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब हमारा अगला आता है कि 1848 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1848 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी की गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई थी। अब आता है कि 1852 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1852 ईस्वी में जो है दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। अब हमारा अगला आता है कि 1853 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1853 ईस्वी में जो है नागपुर का विलय हुआ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भारत में पहली बार मुंबई से लेकर ठाणे तक जो है ट्रेन चलाई गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1856 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1856 ईस्वी में जो है अवध का विलय हुआ था। अब हमारा आता है कि 1857 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1857 में आप भी जानते हैं कि महान स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था। अब हमारा अगला आता है कि 1858 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1858 ईस्वी में जो है युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1861 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1861 ईस्वी में जो है भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था।
अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1875 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1875 ईस्वी में जो है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आप इतना लिख सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अब अगला आता है कि 1881 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1881 ईस्वी में जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ। अब हमारा अगला आता है कि 1885 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारे अगली आती है कि 1906 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1909 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1909 ईस्वी में जो है मार्लियामेंटो सुधार हुआ था। अब हमारा अगला आता है कि 1911 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया। अब अगला आता है कि 1915 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1915 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अब हमारा अगला आता है कि 1916 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1916 ईस्वी में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला अब या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1917 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब हमारा अगला आता है कि 1918 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1918 ईस्वी में जो है खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला आता है 1919 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1900 ईस्वी ईस्वी में जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, जो कि अमृतसर में हुआ, और रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1920 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1920 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1922 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1922 ईस्वी में जो है चौरा-चौरी कांड हुआ था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1921 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा की खुदाई हुई थी, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ, जो कि राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब आता है 1925 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1925 ईस्वी में जो है काकोरी कांड हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1928 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1928 ईस्वी में जो है आप लिख सकते हैं कि साइमन कमीशन भारत आया, या फिर आप लिख सकते हैं कि बारडोली में किसान आंदोलन हुआ था। लेकिन अगर आपसे 1927 ईस्वी दे दिया जाए, तो आपको लिखना है कि साइमन कमीशन जो है उसका प्रस्ताव पारित हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1928 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन जो है भारत आया था। अब आता है कि 1929 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1929 ईस्वी में जो है कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अब आता है कि 1930 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1931 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1931 ईस्वी में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ, या फिर आप लिख सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है वो 1931 में हुआ, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ। अब आता है 1932 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1932 ईस्वी में जो है पूना पैक्ट समझौता हुआ। और अब हमारा अगला आता है कि 1935 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1935 ईस्वी में जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है पारित हुआ था, और ये भी आप भी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है अधिकतर इसी में से लिया गया था। अगला आता है 1939 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1939 ईस्वी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध शुरू हुआ, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1940 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1940 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1942 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था,
और इसी नारे में, इसी आंदोलन में जो है एक नारा दिया गया, डू एंड डाई, यानी कि करो या मरो का नारा दिया गया था। अब आता है कि 1946 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई, या फिर आप ये कह सकते हैं कैबिनेट मिशन भारत आया। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1947 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1947 ईस्वी में सभी जानते हैं कि भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। अब हमारा आता है कि 1948 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1948 ईस्वी में जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, या फिर आप इतना कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। अब आता है कि 1951 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1951 ईस्वी में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अब आता है हमारा कि 1952 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1952 ईस्वी में जो है राज्यसभा का प्रथम व आम चुनाव हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1956 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1956 ईस्वी में जो है 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। अब आता है 1962 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1962 ईस्वी में जो है भारत-चीन युद्ध हुआ। अगर आपसे दे दिया जाए कि 1964 ईस्वी में क्या हुआ? तो आप लिख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। अब आता है कि 1965 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1965 ईस्वी में जो है भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1966 ईस्वी में क्या हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ था। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। अब हमारा अगला आता है कि 1971 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश का गठन हुआ था। अब हमारा आता है कि 1975 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1975 ईस्वी में जो है भारत में आका आपातकाल लागू हुआ था। अब आता है कि 1984 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1984 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी उनके अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्डों के द्वारा। अब अगला आता है कि 1999 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1999 ईस्वी में जो है कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि आपके लिए ये 100 इम्पोर्टेंट डेट ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जो कि हमने आपको करा दी हैं। अब हम जो है ये आपको डेट कराने वाले हैं, जो कि है 623 ईसा पूर्व, जो कि आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी। और इसका आंसर जो है एक भी बच्चे को पता नहीं था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन 623 ईसा पूर्व में भी जो है महात्मा गौतम बुद्ध का जो है जन्म माना जाता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप कहीं भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए ये आपको बताया है लास्ट में, ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको 623 ईसा पूर्व दोबारा से डेट पूछी जाती है, तो आपको बेफिक्र होके लिखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो अब जो है हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, कि उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।